एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 11 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सबसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो कि हिंदी गद्य खंड का, जी हाँ, हिंदी गद्य खंड का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु युग का निर्माता कहा जाता है। भारतेंदु युग इन्हीं के नाम से रखा गया, भारतेंदु युग का नाम जो है इन्हीं के नाम से प्रचलित हुआ था। इसीलिए इनका ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यदि आप 2022-2023 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें। और आज के इस वीडियो के द्वारा हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इस चैप्टर का जो शेष भाग बचा है उस भाग की सरल हिंदी व्याख्या बताने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने इस चैप्टर की थोड़ी सी हिंदी व्याख्या बताई थी। अब बाकी जो शेष पाठ बचा है उसकी आज के इस वीडियो में सरल हिंदी व्याख्या बताएंगे। तो यदि आपके पास सामान्य हिंदी है, जी हाँ, यदि आप 2022-2023 वार्षिक परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी को चुनते हैं या फिर साहित्यिक हिंदी को चुनते हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चाहे आपके पास सामान्य हिंदी हो इस बार, चाहे आप साहित्यिक हिंदी इस बार ले रहे हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। यहाँ से आपको पढ़ना है, अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बलिया में हो रहे मेले में सभी लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना ऐसा भी होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो ऐसा सुधार करो कि सब बातों में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था में, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं कि यदि आप सुधारना ही चाहते हैं, सुधार करना ही चाहते हैं, तो सब बात में उन्नत करो। तो चाहे धर्म में हो, चाहे घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नत करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। ऐसी बातों को छोड़ देना चाहिए जो तुम्हारे इस पथ के अर्थात उन्नति के रास्ते में कंटक के समान हो। उसे छोड़ देना ही भलाई है। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, चाहे लोग तुम्हें निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमानम पुरस्कृत्या मानम कृत्या तु पृष्ठता स्वकार्यम साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हो वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कसके उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि देखा देखी थोड़े
दिन में सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोज लेना और अपनी जो खराबी है, जो कमियां हैं, उन कारणों को खोजकर उनका निराकरण करो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन सभी को, उन सभी चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। और इस समय जो बातें, यानी जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की काटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं हैं कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है। किसको अच्छा समझें, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें, क्या लें और क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, उनको मैं कहता हूं, सुनो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि इस बारे में मेरे मन में कुछ बातें आ रही हैं, बड़ी शीघ्रता से आ रही हैं, और उन बातों को आप लोग भी सुन लीजिए। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। सब उन्नतियों का मूल क्या है? धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने धर्म की उन्नति करना चाहिए। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली हैं, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। आपने देखा होगा कि अंग्रेजों की धर्म नीति और उनकी राजनीति आपस में मिली हुई है, इसलिए उनकी दिन दिन कैसे उन्नति होती जा रही है। उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो, उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देख लो। तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैधक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। यही तुम्हारा बलिया का मेला, और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वह लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिलें, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहां से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि इसकी एक मिसाल आप मुझसे सुन लीजिए। यही तुम्हारा बलिया का मेला, और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है? क्योंकि जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, वह 10-10, 5-5 कोस से चलकर आए और एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती हैं यहां से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? जिसमें महीने में 2-1 उपवास से हमारा शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? क्योंकि जिससे तलुए से गर्मी सिर में न चढ़े, ताकि विकार न उत्पन्न हो सके। और दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि इसी बहाने साल भर में एक बार घर की सफाई हो जाए। और होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्युनिसिपालिटी है, यही त्योहार आपकी म्युनिसिपालिटी है। क्योंकि म्युनिसिपालिटी का धर्म क्या है, उसका कार्य क्या है? सफाई करना। और इन्हीं त्योहारों की वजह से ही घर की साफ सफाई भी हो जाती है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी
की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमलों का भजन करना है। ये सब तो समाज धर्म है और ये सब तो क्या है? समाज के धर्म हैं जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं और जो देश काल के अनुसार अर्थात देश काल के अनुसार समय अनुसार बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। दूसरी खराबी क्या हो गई है कि उन्हीं महात्मा और बुद्धिमान ऋषियों के जो वंश के लोग हैं, वंशज हैं, उन लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब न समझ करके बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए हैं। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए हैं और अब क्या हो गया है कि जितनी भी तिथियां हैं वो सभी व्रत हो गई हैं, यानी व्रत के रूप में मनाई जाने लगी हैं और जो सभी स्थान हैं वो भी तीर्थ हो गए हैं। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं कि हमें सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लेना चाहिए। फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ही ग्रहण करना चाहिए या उन्हीं को ग्रहण कर लीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं लेकिन शास्त्रों में उनका या धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको भी चलाइए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, धीरज, आयुष्म सब मत घटाइए। लड़कों का छोटेपन में ही विवाह मत कीजिए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं कि आप उनके माँ बाप हैं या फिर उनके दुश्मन हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए और नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। इसके बाद उनकी आपको शादी करनी चाहिए। तब उनका पैर काठ में डालिए, तब जाकर उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए और जो कुलीन प्रथाएं हैं, बहु विवाह प्रथा है, उसे भी दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, लड़कियों को भी पढ़ाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं सभी को संबोधित करते हुए कि लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इस चाल से उन्हें मत पढ़ाइए जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें। ऐसी चाल से उनको शिक्षा देनी चाहिए कि वह अपने देश के प्रति और अपने कुल धर्म के बारे में सीखें, अपने देश के प्रति जागरूक हो सकें। पति की भक्ति करें, अपने पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जात में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं कि नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। जो नाना प्रकार के मत के लोग हैं वह आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू,
जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जात में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबको आदर दीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, और जो छोटी जात के लोग हैं उनकी बेइज्जती करके, उनका तिरस्कार करके उनका मन मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। आप सब लोग आपस में मिलिए। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। पेंशन जो मिलती है, वजीफा जो मिलता है या नौकरी का सहारा है, उसका बिल्कुल भरोसा छोड़ दो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं लड़कों को रोजगार सिखलाओ, लड़कों को रोजगार सिखलाओ। विलायत भेजो और विदेशों में लड़कों को भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ, और छोटेपन से लड़कों को मेहनत करने की आदत डाल देनी चाहिए। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। और यहाँ जितने भी बंगाली हैं, मराठा हैं, पंजाबी हैं, मद्रासी हैं, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, अर्थात एकता के सूत्र में बंध जाओ। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। कारीगरी कैसी सीखनी है? कारीगरी ऐसी सीखनी है जो तुम्हारे यहाँ बढ़े और तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। जिस प्रकार से हजार धाराओं से गंगा समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से हजार तरीकों से लक्ष्मी अर्थात धन इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका को चले जाते हैं। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है, और जो दिया सलाई होती है वह ऐसी तुच्छ वस्तु मानी गई है, वह भी वहीं से यानी विदेश से आती है। जरा अपने ही को देखो, जरा अपने ही को देख लो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं जरा अपने आप को देख लो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, और फ्रांस की बनी कंघी से तुम क्या करते हो? सिर झाड़ते हो, अर्थात बाल खींचते हो। और जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है, और जर्मनी की बनी जो चरखी की बत्ती है वह तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई, एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। एक साहब थे और वह मांग करके कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए हुए थे। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, जब उस कपड़े को एक व्यक्ति ने पहचान लिया तो उसने क्या कहा? अजी अंगा तो फलाने का है, अर्थात यह जो कपड़े आपने पहन रखे हैं यह तो फलाने के हैं। दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है। दूसरे ने क्या कहा कि जो आपने टोपी पहन रखी है वह भी फलाने की यानी दूसरे की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछ हैं। उन्होंने क्या कहा? जिन्होंने पहन रखे थे कपड़े और टोपी, उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि मेरे घर की अर्थात मेरी तो मूछें ही मूछ हैं यानी कुछ भी नहीं है। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हाय मुझे अफसोस होता है कि तुम ऐसे हो गए, आप सभी लोग ऐसे हो गए हो कि अपने निज की काम की जो वस्तु है वह भी तुम अपने देश में नहीं बना सकते। भाइयों अब तो नींद से चौंको। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हे भाइयों अब तो नींद से जाग जाओ, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नत करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। जिस किताब को
पढ़ने से तुम्हारी भलाई हो उसी किताब को पढ़ो, और वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो, और वैसी ही बातचीत करो जिससे तुम्हारी और तुम्हारे देश की उन्नति हो सके। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, परदेसी वस्तुओं का और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हमें अपने देश में अपनी ही भाषा में उन्नति करनी चाहिए। तो ये था चैप्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। आपके पास सामान्य हिंदी है अथवा आपने साहित्यिक हिंदी को चुना है 2022-2023 वार्षिक परीक्षा के लिए, तो आप चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि अब आपको यहां पर कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 तथा कक्षा 12 से रिलेटेड हिंदी विषय के वीडियो देखने को मिलेंगे। साथ ही ड्राइंग विषय के भी वीडियो देखने को मिलेंगे। और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने मित्रों को भी चैनल के बारे में बताएं, और चैनल के साथ आप अपने मित्रों को भी जोड़ें। जय हिंद।